नमस्कार दोस्तों। ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर रामपुर की है, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपके अंदर अन्याय के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत पैदा होगी। दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि कैसे एक ईमानदार अधिकारी ने अपने पद की परवाह किए बिना कानून व्यवस्था की कमियों को उजागर किया और गरीबों को न्याय दिलाया। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल बोल्ड स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, एक दिन दोपहर में धूप इतनी तेज थी कि सड़कें गर्म लोहे की तरह जल रही थीं। उस तपिश के बीच एक साधु, जिसका नाम रामदास था, अपने मैले कुचैले कपड़ों में एक चौराहे पर एक पेड़ की छांव में बैठा हुआ था। उसका चेहरा झुलसा हुआ था, आंखों में थकावट साफ दिख रही थी, लेकिन फिर भी वह भगवान का नाम जप रहा था। किसी से कोई शिकायत नहीं, कोई गुस्सा नहीं। उसी चौराहे पर जहां रामदास बैठा था, हर दिन एक दरोगा आता था। उसका नाम था विक्रम सिंह चौहान। विक्रम अपनी डबल स्टार वर्दी में घमंड से भरा हुआ था, आंखों में अकड़ और हाथ में डंडा था। वह उसी इलाके में गरीबों से पैसा वसूलता था। उस दिन भी वह आया। उसकी नजर रामदास पर पड़ी, फिर साधु को देखकर बोला, और बाबा, भीख कितनी मिल गई आज? रामदास ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मैं भिखारी नहीं, साधु हूं। मुझे जो मिलता है भगवान की कृपा समझकर रख लेता हूं। यह सुनकर विक्रम को गुस्सा आ गया। वह बोला, पहले मेरे लिए 2000 रुपए दे, वरना तेरी खैर नहीं। लेकिन जब रामदास ने पैसे देने से मना किया तो अगले ही पल उसके गाल पर दरोगा ने एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। विक्रम ने रामदास को बीच चौराहे पर बेइज्जत करके उस पेड़ के नीचे से भगा दिया। रामदास की आंखें भर आईं, पर वह रुका नहीं। वह चुपचाप उठा, अपने कमंडल को संभाला और बिना कुछ कहे उसी इलाके के शांतिनगर पुलिस थाना की ओर चल पड़ा। जब रामदास शांतिनगर पुलिस थाना पहुंचा तो वहां बैठे अफसरों ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। फिर वह हाथ जोड़कर बोला, दरोगा, विक्रम सिंह ने मुझे मारा है बिना किसी वजह के। क्या मुझे इंसाफ मिलेगा? थानेदार शर्मा जी हंस पड़ा। अब यह भी इंसाफ मांगने लगे हैं। चल हट यहां से, अगर फिर कभी थाने के पास दिखा तो और मार पड़ेगी। और फिर उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। सोचिए, जब एक गरीब व्यक्ति कानून के दरवाजे पर जाए और उसे वहां से भी धक्के मिले तो फिर वह जाए तो कहां। लेकिन उस साधु रामदास ने हार नहीं मानी। उसने ठाना कि अब वह सीधे कलेक्टर साहब के पास जाएगा। उसे उम्मीद थी कि वहां सुनवाई होगी। वह कांपते हुए पैरों से, सूखे होठों और थरथराती आवाज के साथ कलेक्टर के कार्यालय की ओर निकल पड़ा। और कुछ घंटों बाद रामदास कलेक्टर कार्यालय के गेट पर पहुंच गया। कलेक्टर साहब के ऑफिस का गेट भारी था। वह वहीं पर खड़ा हो गया। वहां खड़े गार्ड्स ने उसे देखा और हंसते हुए कहा, बाबा जी, यह सरकारी दफ्तर है, यह कोई मंदिर नहीं है। लेकिन रामदास ने सिर्फ एक बात कही, मैं कलेक्टर साहब से मिलना चाहता हूं, कुछ कहना है उनसे। गार्ड्स ने हंसी में टाल दिया। फिर भी वह साधु कलेक्टर कार्यालय के दरवाजे के ठीक सामने थोड़ी दूर पहले ही इस इंतजार में बैठ जाता है कि जब कभी कलेक्टर साहब कार्यालय से बाहर निकलेंगे तो मैं अपनी बात उनसे कहूंगा। कुछ देर तक रामदास कलेक्टर साहब के ऑफिस के सामने बैठा रहा। लेकिन जैसे ही कलेक्टर आलोक वर्मा की नजर उस साधु पर पड़ी, आलोक वर्मा ने उस साधु को अपने कार्यालय में बुला लिया। और जब रामदास आलोक वर्मा के सामने बैठा तो उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। उसने एक एक बात बताई, कैसे विक्रम दरोगा ने उसे जलील किया, कैसे थाने में उसे अपमानित कर बाहर निकाल दिया गया। आलोक वर्मा शांत थे, लेकिन उनकी आंखों में एक लपट थी। वह लपट जो सिर्फ एक ईमानदार अधिकारी की आत्मा में जलती है। जब उसे अपनी ही कानून व्यवस्था की बात पता चली तो आलोक वर्मा ने निर्णय लिया, अब यह मामला मेरी मेज पर नहीं, मेरी आंखों के सामने सुलझेगा। और उन्होंने ऐसा किया जो शायद ही कोई अफसर करता है। उन्होंने उसी साधु का भेष धारण किया, वही गेरुए वस्त्र, वही मटमैली चादर, वही जूते जिनकी सिलाई खुल चुकी थी, और हाथ में एक पुराना कमंडल। अब कोई भी नहीं जान सकता था कि इस साधु की आंखों के पीछे वह नजर छिपी थी जो पूरे जिले की तकदीर लिखती है। अगले ही दिन ठीक उसी चौक पर जहां पहले रामदास का अपमान हुआ था, अब वही दृश्य फिर से दोहराया जाना था। लेकिन इस बार साधु कोई आम आदमी नहीं, बल्कि खुद आलोक वर्मा थे, और उनके साथ रामदास भी थे। वह दोनों चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ गए, राम राम का जाप करने लगे।
और थोड़ी ही देर में वही दरोगा विक्रम सिंह उसी रोब और गुस्से के साथ आ पहुंचा। उसकी नजर जैसे ही साधु आलोक वर्मा और रामदास पर पड़ी, उसने बिना किसी दया के आवाज लगाई, ओए, फिर से आ गए कमाई करने? चलो उठो, ये कोई तपोभूमि नहीं है, ये मेरा इलाका है। आलोक वर्मा ने कुछ नहीं कहा और सिर नीचे झुका लिया। तभी विक्रम पास आया और बोला, पैसे निकालो, यहां बैठने का किराया है। जब आलोक वर्मा ने मना किया तो विक्रम ने उन्हें धक्का दिया और थप्पड़ जड़ दिया। आलोक वर्मा ने फिर भी कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप उठे और शांति नगर पुलिस थाना की ओर चल दिए। अब इस कहानी का सबसे कड़वा सच सामने आने वाला था। क्या अब भी थाने में उन्हें इंसाफ मिलेगा या फिर वही व्यवहार दोहराया जाएगा जो उस पहले साधु के साथ हुआ था? आलोक वर्मा साधु के भेष में थाने के गेट पर पहुंचे, वही थाना जहां पहले उस असली साधु को धक्के मारकर निकाला गया था। सूरज सर पर था, लेकिन अंदर खड़ी अन्याय की दीवार उससे कहीं ज्यादा तप रही थी। जैसे ही उन्होंने थाने के गेट पर कदम रखा, एक हवलदार ने उन्हें दूर से ही देख लिया। आंखों में वही घमंड, वही तिरस्कार। अबे ओ बाबा, ये मंदिर नहीं है, थाना है, चल हट यहां से, अंदर आने की इजाजत नहीं है। आलोक वर्मा ने शांत स्वर में कहा, मुझे थानेदार से मिलना है, उसने ही बुलाया है मुझे। हवलदार अंदर गया और थानेदार शर्मा जी से बोला, साहब, कोई बाबा आया है, कह रहा है आपने बुलाया है। थानेदार का माथा सुलग उठा। क्या? मैंने कब बुलाया किसी बाबा को? आजकल ये भिखारी लोग भी खुद को VIP समझने लगे हैं। और गुस्से से भरा हुआ थानेदार दरवाजे की ओर दौड़ा। जैसे ही थानेदार शर्मा जी ने बाहर कदम रखा और आलोक वर्मा को देखा, साधु के भेष में सिर झुकाए हाथ जोड़कर खड़े, तो बिना एक पल गंवाए उसने उनके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। हर कोई घुस आता है थाने में, चल अंदर, आज तुझे सबक सिखाता हूं। बिना पहचान, बिना सवाल, बस वर्दी का गुस्सा और उस थप्पड़ के साथ आलोक वर्मा को अंदर ले जाकर एक बंद कमरे में बंद कर दिया गया। कमरे के भीतर अंधेरा था, लेकिन अब यह अंधेरा उस अफसर के भीतर की रोशनी को रोक नहीं पाया। आलोक वर्मा की हंसी गूंजने लगी, पहले धीमी फिर तेज होती गई, इतनी तेज कि थाने के पूरे स्टाफ ने सुन ली। हवलदार भागकर थानेदार के पास गया। साहब, बाबा तो हंस रहा है जोर जोर से, लगता है पागल है। थानेदार ने दरवाजा खोला और अंदर गया। अबे, हंस क्या रहा है, तुझे मार पड़ेगी। लेकिन जवाब में जो आया उसने सबको जमीन में गाड़ दिया। आलोक वर्मा ने हंसते हुए कहा, अबे, मुझे नहीं पहचानता तू? देख ठीक से, मैं कोई साधु नहीं, इस जिले का कलेक्टर आलोक वर्मा हूं। और तभी उन्होंने अपना चश्मा पहना, अपने असली चेहरे का भाव लिया, और जैसे ही वाक्य पूरा हुआ, थानेदार की सांसें जैसे रुक गईं। जहां एक पल पहले सब अपने रोब में थे, अब उनके पैरों से जमीन खिसक चुकी थी। थानेदार शर्मा जी की आंखें फटी की फटी रह गईं। हवलदार ने कांपते हाथों से सलामी दी और पूरा थाना एक पल में खामोश हो गया। थाने का माहौल एकदम ठहर गया था। हर कोई जैसे सांस लेना भूल चुका था। जिस साधु को अभी कुछ पल पहले थप्पड़ मारा गया था, वह अब अपनी पहचान के साथ पूरे थाने के सामने खड़ा था। जिले का सबसे बड़ा अधिकारी। आलोक वर्मा ने एक नजर थानेदार शर्मा जी पर डाली, और वह नजर किसी तलवार से कम न थी। क्या यही है तुम्हारी ड्यूटी? उनका स्वर शांत था, लेकिन उस शांति के भीतर जो आग थी, वह पूरे थाने की नींव हिला देने वाली थी। क्या यही है तुम्हारा इंसाफ? क्या गरीबों को पीटना, उन्हें गालियां देना, उनका मजाक उड़ाना ही पुलिस की नौकरी है? थानेदार शर्मा जी के होंठ कांप रहे थे, पसीना माथे से टपक रहा था। उसने हाथ जोड़ लिए। साहब, गलती हो गई, पहचान नहीं पाया। पर आलोक वर्मा ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने जेब से एक फाइल निकाली जिस पर पहले से ही सब कुछ तैयार था। सस्पेंशन ऑर्डर्स। तुम्हें लगता है यह पहली बार हुआ है? नहीं, ये शिकायतें पहले भी आई थीं, लेकिन आज मैंने खुद देख लिया। अब तुम्हारा वर्दी में रहना इस तंत्र के लिए अपमान होगा। एक एक करके आलोक वर्मा ने आदेश पढ़े। थानेदार शर्मा जी सस्पेंड, दरोगा विक्रम सस्पेंड, वह हवलदार जिसने गेट पर रोका वह सस्पेंड। और उन नामों की लिस्ट बढ़ती गई, जैसे हर पन्ना एक एक गुनाह का सबूत हो। जैसे ही आलोक वर्मा ने फाइल टेबल पर रखी, पूरा थाना एक कतार में उनके सामने झुक गया। सबके मुंह पर एक ही बात थी, माफ कर दीजिए साहब, आखिरी मौका दे दीजिए। लेकिन इस बार कोई दया नहीं थी,
वह थप्पड़ जो किसी साधु के आत्मसम्मान पर पड़ा था, वह अब किसी बहाने से दब नहीं सकता था। आलोक वर्मा ने कहा, जब एक आम नागरिक इस थाने में आए और उसे न्याय की जगह डर मिले, तब समझो कि पुलिस का असली चेहरा मर चुका है और मैं इस शव को सड़ा हुआ नहीं छोड़ सकता। उनकी बातों में वह ताकत थी जो हर उस व्यक्ति के दिल की आवाज थी जिसे कभी अपमानित किया गया हो, कभी नकार दिया गया हो। थानेदार शर्मा जी की आंखों से आंसू निकल रहे थे। दरोगा विक्रम अब घुटनों पर था, लेकिन आलोक वर्मा का चेहरा कठोर था। अब वह उस साधु के रूप में नहीं, बल्कि कानून की आत्मा बन चुके थे। अगर मैंने तुम्हें माफ कर दिया तो हर वह आदमी जो आज इस थाने के डर से चुप बैठा है, उसकी आवाज हमेशा के लिए खो जाएगी। मैं ऐसा पाप नहीं कर सकता। और इतना कहकर वह मुड़े और बाहर निकल गए। पीछे थाने में बस सन्नाटा बचा था, एक ऐसा सन्नाटा जिसमें शर्म, पछतावा और डर सब कुछ समा गया था। एक चिंगारी से बदलाव की लहर। आलोक वर्मा जैसे ही थाने से बाहर निकले, खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। जिलाधिकारी ने साधु का वेश धरकर पुलिस की असलियत उजागर की। यह खबर हर गली, हर चौराहे पर लोगों की जुबान पर थी। वह लोग जो अब तक चुप थे, जो थाने के नाम से डरते थे, जिनके सीने में बरसों का दर्द दबा था, आज पहली बार खुले दिल से बोलने लगे। क्या कभी सोचा था किसी ने कि खुद कलेक्टर साहब यूं भेष बदलकर भ्रष्टाचार की जड़ में उतरेंगे? यह सिर्फ एक कदम नहीं था, यह एक संदेश था कि अब अन्याय के खिलाफ लड़ाई सिर्फ अदालतों में नहीं, लोगों के बीच भी लड़ी जाएगी। छोटे दुकानदार, रेहड़ी पटरी वाले, मजदूर और वह बूढ़ा जो हर दिन थाने के बाहर बैठता था, सबके चेहरों पर एक अलग ही चमक थी। क्या यह सिर्फ इंसाफ मिलने की खुशी थी, या वह आत्मसम्मान जो बरसों से कुचला जा रहा था, आज फिर से सिर उठा चुका था? आलोक वर्मा ने इस घटना को छिपाने की बजाय सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने न झिझकते हुए सब कुछ बताया। हाँ, मैंने साधु का रूप धारण किया था। मैं देखना चाहता था कि एक आम आदमी से कैसे व्यवहार किया जाता है, और जो देखा उसने मुझे हिला दिया। एक पत्रकार ने पूछा, सर, आपको डर नहीं लगा कि कुछ अनहोनी हो सकती थी? आलोक वर्मा मुस्कुराए, जो डर गया वह कभी बदलाव नहीं ला सकता। अगर मैं ही डर जाऊं तो फिर आम आदमी की लड़ाई कौन लड़ेगा? यह सुनकर शहर के युवाओं में जोश उमड़ आया। सोशल मीडिया पर हर ओर एक ही नाम, हीरो कलेक्टर आलोक वर्मा। क्या कभी किसी अधिकारी को जनता ने ऐसे सराहा था? शायद नहीं, लेकिन जब कोई अफसर कुर्सी से उतरकर जमीन पर आ जाए तो लोग उसे देवता मानने लगते हैं। जिन पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया था, उनके खिलाफ अब विभागीय जांच शुरू हो चुकी थी। उनके पुराने केस खोले जा रहे थे और एक के बाद एक काली करतूतें सामने आ रही थीं। कई अन्य लोग भी सामने आए जो पहले डर की वजह से चुप थे, लेकिन अब बोलने लगे। क्या कभी सोचा था उन्होंने कि उनका बयान भी सुना जाएगा? अब न सिर्फ उस थाने की सूरत बदल रही थी, बल्कि पूरे जिले में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए जाने लगे थे। आलोक वर्मा ने निर्देश जारी किए कि हर थाना परिसर के बाहर शिकायत पेटिका लगाई जाएगी और हर एक शिकायत सीधे डीएम ऑफिस पहुंचेगी। शहर की दीवारों पर पोस्टर लगने लगे। स्कूलों और कॉलेजों में उस घटना को लेकर वाद विवाद प्रतियोगिताएं होने लगी। लोग अपने बच्चों को कहने लगे, बेटा, ईमानदार अफसर बनो जैसे हमारे कलेक्टर साहब। अब यह गूंज सिर्फ शहर तक सीमित नहीं रह सकती थी। ये बात सचिवालय में बैठी सरकार तक बात पहुंची। एक कलेक्टर ने ऐसा साहसिक कदम उठाया जिसकी मिसाल पूरे देश में कम ही देखने को मिलती है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने तत्काल रिपोर्ट मांगी और खुद मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर लिखा, ऐसे अधिकारी ही सिस्टम में बदलाव की उम्मीद जगाते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ डीएम आलोक वर्मा की कार्रवाई सराहनीय है। क्या आपने कभी सोचा था कि एक थाने का मामला सीधे सीएम हाउस तक पहुंच जाएगा? लेकिन जब न्याय अपनी आंखों से देखता है तो उसे किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती, वह खुद लहर बनकर फैलता है। वहीं दूसरी ओर उन पुलिसकर्मियों की असलियत धीरे धीरे सामने आने लगी थी। जांच में पता चला कि विक्रम पिछले 2 सालों से हर हफ्ते चौराहों पर ड्यूटी के बहाने गरीबों से उगाही कर रहा था। जो उसे पैसे नहीं देते थे, उनके सामान को जब्त कर लिया जाता या थाने बुलाकर डराया जाता। थानेदार शर्मा जी के खिलाफ भी पहले से कई शिकायतें थीं, लेकिन हर बार मामला रफा दफा कर दिया जाता था। लेकिन अब नहीं। अब वह वक्त आ चुका था जब वर्दी की आड़ में छिपे चेहरों को बेनकाब किया जा रहा था। क्या यही वह पुलिस थी जो आम जनता की सुरक्षा के लिए नियुक्त की गई थी?
या वह भय की मूरत बन चुकी थी जिससे गरीब और मजबूर लोग रात में भी डरते थे? आलोक वर्मा ने केवल कार्रवाई ही नहीं की, बल्कि पूरे जिले की पुलिस व्यवस्था में सुधार का अभियान शुरू किया। हर थाने में सीसीटीवी की निगरानी अनिवार्य कर दी गई, महिला हेल्प डेस्क की स्थिति को सुधारा गया और हर शिकायतकर्ता से थाने के व्यवहार पर फीडबैक लिया जाने लगा। इतना ही नहीं, उन्होंने 1 महीने के भीतर सभी पुलिसकर्मियों की कार्यशैली की गोपनीय समीक्षा का आदेश दिया। क्या पहले किसी ने ऐसा किया था? नहीं, क्योंकि बदलाव की शुरुआत हमेशा एक चिंगारी से होती है और इस बार वह चिंगारी खुद कलेक्टर थे। मीडिया ने इस घटना को राष्ट्रीय स्तर पर उजागर किया। न्यूज चैनल्स पर बहस होने लगी, क्या हर जिले को ऐसा ही कलेक्टर चाहिए? सोशल मीडिया पर लोग वीडियो बनाकर इस घटना की तारीफ करने लगे। कई पुलिस अधिकारी भी प्रेरित हुए, हमें भी अपने सिस्टम को ठीक करना चाहिए, कहने लगे। क्या कभी किसी साधु के वेश में छिपा एक अफसर इतना बड़ा उदाहरण बन जाएगा? शायद उन्होंने खुद भी नहीं सोचा होगा कि उनका एक साहसिक कदम पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर देगा। पर सोचिए, अगर रामदास शिकायत करने के बाद चुप बैठ जाता, अगर वह हार मान लेता, तो क्या कभी सच्चाई सामने आती? यही तो सबसे बड़ी सीख है इस कहानी की। कभी भी अन्याय के सामने झुकना नहीं चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस हाल में हैं, क्या पहनते हैं या आपकी आवाज कितनी धीमी है। अगर आपका इरादा सच्चा है तो पूरी व्यवस्था आपके साथ खड़ी हो सकती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल बोल्ड स्टोरीज को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, जिससे हमारा हौसला और भी बढ़ता रहे। धन्यवाद।